हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कैमलॉजी क्रैकर्स में। तो आज हम लोग छोटू बच्चे, छोटू बच्चे मिल करके एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th NTSE बोर्ड और ओलंपियाड का टॉपिक। डन। तो यहां पे हम इतने डेप्थ में पढ़ेंगे कि आपके साइंस ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो NTSE एग्जाम होता है उस लेवल के क्वेश्चंस और बोर्ड के तो होंगे ही। तो डन, तैयार हो? ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ा है, आई होप कि पढ़े ही होगे, अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ाई की है बेटा तो याद करो। क्या करो? याद करो कि अगर मिल्क को क्या कर दिया जाए, अगर मिल्क को क्या कर दिया जाए बेटा, अगर आपका मिल्क फ्लोर पे पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है? फ्लोर पे, एट रूम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे बोलो? रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? अगर मान लो आपने आयरन रॉड को, किसको बोलो बेटा? आयरन रॉड को, किसको? आपने आयरन रॉड को कहां रख रखा है बोलो? आयरन रॉड इज लेफ्ट कहां? तो ध्यान से सुनो, इन ह्यूमिड कंडीशन। कहां? ह्यूमिड कंडीशन में। तो क्या होगा? मान लो बेटा जी आपने क्या किया है बोलो? आपने फूड खाया, खाना खाया, और खाने का डाइजेशन अगर आपकी बॉडी पे होता है, फूड डाइजेशन अगर आपकी बॉडी पे होता है, इन अवर बॉडी, तो क्या होता है? सोचो, सोचते जाओ। डन। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, when we respire, done, respire, ओके, तो क्या होता है? सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। या फिर एक और पॉइंट देख लें, जब फूड क्या होता है? कुक होता है, तो क्या होता है? सर आप तो क्या होता ही पूछते जा रहे हो। दिमाग लगाओ। ये हो आप, कौन हो बोलो? ये हो आप, और आप क्या कर रहे हो? मुस्कुरा रहे हो, और आप जो है तो सोच रहे हो। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो कि क्या होगा अगर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए, फ्लोर पे या कहीं पे भी, आयरन रॉड को ह्यूमिड कंडीशन में रख दिया जाए, तो क्या होगा? फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी पे होता है, तो क्या होता है फूड के साथ? तो ये सारे जो हैं हमारे सामने क्वेश्चन हैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। और अगर आपने पढ़ा हो तो मिल्क को अगर आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो धीरे धीरे मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अरे यस और नो? हाँ सर, हो जाता है। सिमिलरली आयरन की रॉड को अगर, किसको? आयरन की रॉड को अगर ह्यूमिड कंडीशन में आपने रख दिया है बेटा जी, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो बेटा? रस्टिंग हो जाती है।
अगर फूड जो हमने खाया है उसका डाइजेशन हमारी बॉडी कर देती है तो उससे प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आयंस, है ना, ये सब क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम तो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज को क्या करती है, बर्न करती है, और बर्न करने के बाद वहां से CO2 प्रोड्यूस होता है, साथ में बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सर ये ATP क्या होता है, तो ये ATP आपको बायोलॉजी के लेक्चर में बता दिया जाएगा। और जो CO2 फॉर्म होता है बेटा जी, उस CO2 को हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, क्या होता है जब फूड कुक हो जाता है, खाना जब उसकी कुकिंग कंप्लीट हो जाती है, आप उसको पका लेते हो, तो उसके साथ क्या होता है, तो सर उसमें भी हम देखते हैं कि कुकिंग के पहले और कुकिंग के बाद कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सारी की सारी प्रोसेस को दिमाग लगाओ, सर कुछ ना कुछ चेंजेस यहां भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है और यहां भी आता है। सर कुछ चेंजेस इसमें से ऐसे हैं जो कि केमिकली चेंज हो जाती हैं चीजें जिनके अंदर, और सर इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसमें केमिकल चेंज तो नहीं होता लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीजें सर केमिकली चेंज हो जाना या फिजिकली चेंज हो जाना, ये सब आपने लास्ट ईयर 9th में पढ़ा है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो सर हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, हम लोग यहां पे बात करेंगे केमिकल चेंजेस की। चैप्टर पे देखो क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सर हमने क्या देखा, ये जितनी भी प्रोसेस लिखी हुई थी इन सब में या तो केमिकल चेंज हो रहा था, क्या हो रहा था बोलो, केमिकल चेंज हो रहा था, या तो सर फिजिकल चेंज हो रहा था, फिजिकल चेंज हो रहा था। सर ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अंतर क्या होता है, लास्ट ईयर आपने वैसे पढ़ा है बट हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या चेंजेस आते हैं बोलो, टेम्परेचर का चेंज देखा जाता है, ठीक है, प्रेशर का चेंज देखा जाता है, ठीक है, स्टेट का चेंज, स्टेट देखा जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज हुआ, किस में चेंज हो गया, हार्डनेस देखी जाती है, रफनेस देखी जाती है, टफनेस देखी जाती है। तो ये सारे चेंज जो होते हैं सर फिजिकल चेंज होते हैं, लेकिन हमें तो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमें केमिकल चेंज पढ़ना है बच्चा। और जो केमिकल चेंज हो रहा है सर, वो केमिकल चेंज होने के लिए क्या जरूरी है, केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है किसी भी केमिकल चेंज के लिए। सर ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, सर केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आते हैं और आपस में एक फिक्स रेशियो में रिएक्शन करते हैं, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बेटा तो उसमें उस कंपाउंड के एटम फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं और फिक्स रेशियो में रिएक्शन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। डन, ये होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। सर इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, बोलो, इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में। तो किसी भी बॉडी में अगर केमिकल चेंज आ रहा है इसका मतलब सर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, और वो केमिकल रिएक्शन हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सर हम वो केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको यही पढ़ना है, हमको पढ़ना है कोई अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे।
इसके साथ ही उस रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। वेरी गुड। तो चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को। डन। आई होप कि क्लियर है। हमने क्या देखा सर, किसी भी चीज में चेंज अगर हो रहा है तो दो तरीके का चेंज होगा। कैसा? या तो फिजिकल चेंज या तो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या देखा? रफनेस, टफनेस, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में चेंज होना क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन जाती है, कुछ नया प्रोडक्ट ही बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को हम लोग कैसे देखेंगे? केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से, केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से। डन। ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें सर, तो जरा देखो। मान लो, क्या करो? मान लो बेटा तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम की पतली सी थिन रिबन है। क्या है बोलो? मैग्नीशियम की तुम्हारे पास एक बहुत पतली सी थिन रिबन है। डन। ठीक है सर, मैग्नीशियम की रिबन है। उस मैग्नीशियम की रिबन के साथ तुमने क्या किया? ध्यान से देखो, तुमने की बर्निंग। क्या की बेटा? तुमने की बर्निंग, उसको जलाया। बर्निंग का मतलब क्या होता है? आपने उसको जलाया। जलाया कैसे सर? एक मोमबत्ती भी बना लेते हैं। ये रही आपकी मोमबत्ती, और आपने इसको क्या किया सर? इस रिबन को, मैग्नीशियम की, आपने जलाया। अगर आपने इस मैग्नीशियम की रिबन को बर्न किया, क्या किया बोलो? बर्न किया, तो क्या होगा? आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरीके से पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? पाउडर मिलता है। और ये पाउडर कैसा होता है? वाइट कलर का। वाइट पाउडर मिलता है बेटा। ठीक है। ये वाइट पाउडर जो है बेटा क्या होता है? किससे बना होता है? किस चीज का होता है? तो ये पाउडर होता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है बेटा जी। तो सर ऐसा क्या हुआ? सर यहां पे हुआ क्या ऐसे? आपने जो यहां पे क्या लिया था? आपने जो यहां पे मैग्नीशियम की रिबन ली थी और उस रिबन को आपने बर्न किया तो याद करो, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बर्निंग में क्या करती है सर? हेल्प करती है। तो बर्निंग की किसकी हेल्प से हुई? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हुई। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई। तो मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो जब बर्न हुई, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाया बेटा। और ये पाउडर जो है वो किसका है बोलो? ये पाउडर जो है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, वो क्यों फॉर्म हुआ है? कोई तुमसे पूछ ले आके तो क्या बताओगे? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है बेटा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म होने का रीजन क्या है? तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म होने का रीजन लिखो। It is formed due to reaction between magnesium and oxygen which is present in the air। ये सर रिएक्शन हुई है किसके बीच? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। जो ऑक्सीजन कहां था? एयर में था। और क्या फॉर्म हुआ बोलो? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का एक पाउडर।
डन। सर ये सारा चीज होता है एक मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हो। डन। ये तो हो गया प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। अब इसको रिएक्शन में कैसे लिखा जाए? सर इसका केमिकल रिएक्शन बताइए इक्वेशन के में कन्वर्ट करते हुए। तो चलो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किस तरीके से रन हुई है जरा इधर देखो, यहां लिखते हैं, ध्यान से देखना। सर एक्चुअल में मैग्नीशियम की रिबन ने रिएक्शन किया O2 के साथ और बनाया MgO। क्या बनाया बेटा? MgO। जरा रिएक्शन को देखो, यहां मैग्नीशियम का बेटा एक एटम है, यहां मैग्नीशियम का एक एटम है, यहां ऑक्सीजन के दो एटम है, यहां ऑक्सीजन का एक एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पे लिख दीजिए 2। जैसे ही आप यहां 2 लिखते हैं बेटा, मैग्नीशियम इधर अब 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम 1 है, सर इधर भी 2 लिख लीजिए। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। जब भी आप कोई एक इक्वेशन लिखते हो बेटा, तो एरो के जो लेफ्ट साइड है, ये एरो का लेफ्ट साइड है बेटा, और ये एरो का राइट साइड है। एरो के लेफ्ट साइड में कौन लोग रहते हैं? एरो के लेफ्ट साइड में रहते हैं रिएक्टेंट। कौन रहते हैं बोलो? रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड में जो रहते हैं उनको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोडक्ट। डन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया। एरो की लेफ्ट साइड में जो लोग लिखे हुए हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और एरो के राइट साइड में जो लिखे हुए हैं उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। ओके, डन। ठीक है सर। तो ये हो गया एक फिनोमिना जो कि होता है नेचर के अंदर, और इस फिनोमिना को हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो? एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। और ये इक्वेशन कैसी बनी है बच्चा? 2mg plus O2 gives 2mgO, जिसको हमने बैलेंस भी किया है। डन। और इस रिएक्शन में ये चीज जो है वो रिएक्टेंट है, और ये चीज जो कहलाती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। एरो के लेफ्ट साइड वाली चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के राइट साइड वाली चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? प्रोडक्ट बोलते हैं। डन। सर एक ये पूरा एग्जाम्पल विद रिएक्शन की हेल्प से हमने सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं? हम बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डन। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ले लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? सर हमने लिया दूसरा एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, मतलब कि PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 के होल ट्वाइस को बोला जाता है लेड नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन हमने कराई पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है? सर लेड नाइट्रेट, और इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। डन। ओके सर। जब ये लोग रिएक्शन करते हैं बेटा जी, तो क्या बनाते हैं? जरा ध्यान से देखो। सर जब ये लोग रिएक्शन करते हैं तो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनता है सर KNO3 प्लस PbI2 लेड आयोडाइड। सर ये क्या है? ये हो गया बेटा पोटेशियम नाइट्रेट, और यहां क्या बना? लेड आयोडाइड। सर यहां एक चीज हुई, नाइट्रेट के साथ था लेड, आयोडाइड के साथ था पोटेशियम। पोटेशियम प्रोडक्ट में कहां चला गया? नाइट्रेट के साथ, और लेड चला गया आयोडाइड के साथ। इसका मतलब कि सर ये एक रिएक्शन का टाइप है। जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको बताऊंगा कि किसको कौन सी रिएक्शन बोला जाता है। अभी बस ये एग्जांपल्स को समझो, अभी इनको फील करो, देन इनको क्लासिफाई किया जाएगा। हाँ, एक चीज और मैं तुमसे बोलता हूं बच्चों, क्या तुमको ये लेड नाइट्रेट लिखना आता है?
कोई बोल दे लेड नाइट्रेट तो क्या इसका फॉर्मूला लिख लोगे, या कोई बोले पोटेशियम हाइड्राइड तो क्या इसका फॉर्मूला लिख पाओगे? आई होप कि कुछ लोग को बनता होगा और कुछ लोगों को अभी नहीं बनता है। तो डोंट वरी, इस लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिससे तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूले लिख सकते हो। डन। अगर कोई बोले पोटेशियम नाइट्रेट तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सारा लिखना इस लेक्चर के बस लास्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? तो लास्ट में जरूर देखना, तो ये तुम्हारा बेस जो वीक है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप कोई बोले पोटेशियम आयोडाइड लिखो तो आप पोटेशियम आयोडाइड लिख सकते हो, कोई बोले लेड नाइट्रेट लिखो तो आप लेड नाइट्रेट लिख सकते हो। डन। तो तैयार हो? वेरी गुड। जरा यहां ध्यान से देखो बेटा, क्या हुआ सर, पीवी यहां से हटा और आयोडाइड के साथ मर्ज हो गया, और के यहां से हटा और नाइट्रेट के साथ मर्ज हो गया। ये भी एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है। डन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। हमने क्या लिया, Zn जिंक, क्या लिया बोलो, जिंक। जिंक के छोटे छोटे मेटल के टुकड़े ले लिए और उसको डाइल्यूटेड या डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कैसा है, डाइल्यूटेड है, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ हमने जैसे ही मर्ज किया, हमने क्या देखा कि वहां बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं, बुलबुले। और उन बुलबुलों को जब हमने जाके देखा तो पता चला वो बुलबुले किसके थे, हाइड्रोजन गैस के। मतलब सर हुआ क्या, Zn ने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद जाकर के सल्फेट के साथ जुड़ गया और बनाया जिंक सल्फेट, और बुलबुलों के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। किसी भी गैस को इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो लगा के दिखा सकते हो आप। और ये क्या बन गया सर, जिंक सल्फेट। क्या बन गया बोलो, जिंक सल्फेट। सर ये कैसे हुई रिएक्शन, सर इस रिएक्शन में तो इसने इसको यहां से रिप्लेस कर दिया और ये बेचारा बाहर निकल गया। तो ये भी एक स्पेशल टाइप की ही रिएक्शन होती है, ये भी रिएक्शन का एक टाइप है। तो ये सारी चीजें तब आपको पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस मैं तुमको फील कराना चाह रहा हूं कि एक रिएक्शन कैसे होती है, कि रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान से देखो, तुमने जो इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी, इन रिएक्शन में तुमने क्या देखा, कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, सर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। देखो इस रिएक्शन में ना इधर कोई गैसेस स्टेट में था ना कोई इधर गैसेस स्टेट में था, ये तो सॉलिड था और ये H2SO4 लिक्विड है, लेकिन रिएक्शन के बाद एक सॉलिड कंपाउंड बना, साथ में गैस बन गई। इसका मतलब कि सर रिएक्शन होने के बाद फिजिकल स्टेट में भी चेंज आते हैं, यस और नो। सर याद करो, मैग्नीशियम की रिबन को जब बर्न किए थे तो व्हाइट कलर का पाउडर बना था। मतलब कि सर जब रिएक्शन होती है तो कलर भी चेंज हो सकता है। वेरी गुड। सर क्या इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड है, नो डाउट एसिड है, जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो थोड़ी बहुत हीट रिलीज होती है। इसका मतलब सर अगर हीट रिलीज होगी तो आपने जिस कंटेनर के अंदर या जिस ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन करवाई है वहां का टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो सर रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है। हाँ बेटा, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, सर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, इसके साथ साथ गैस भी रिलीज हो सकती है, पीपीटी भी बनता है। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट, जो नीचे कंटेनर में नीचे जाके कलेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें एक रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो सकती हैं। तो इन द रिएक्शन क्या क्या पॉसिबल है, जरा ध्यान से देखो। सर जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी कोई रिएक्शन होती है बेटा, तो उस रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, इन द रिएक्शन क्या क्या पॉसिबल है, चेंज इन स्टेट, सर स्टेट में चेंज आ सकता है। दूसरा सर चेंज इन क्या आ सकता है बोलो, टेम्परेचर, सर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। सर तीसरा चेंज इन कलर, सर कलर में भी चेंज हो सकता है, यस और नो। सर चेंज या इवोल्यूशन ऑफ गैस, सर किसी भी रिएक्शन में गैस भी इवोल्यूट हो सकती है। सर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी
पीपीटी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, नीचे जो कलेक्ट हो जाए आपके कंटेनर में। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल हैं। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक डिस्कस किया, ये क्लियर है। अब मैं तुमको वो चीज बताने वाला हूं जिससे कि आप, कोई बोले कि भैया पोटेशियम नाइट्रेट बताइए, तो पोटेशियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे, लेड आयोडाइड क्या है कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डन। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखो। कुछ आयंस में लिखा रहा हूं बेटा, उनको आपको याद करना पड़ेगा। जब याद करोगे उन आयंस को तो आप बहुत आसानी से कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। चलो फटाफट उनको लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो तो सर Li पॉजिटिव, दूसरा इसको बोलते हैं लिथियम आयन। Na पॉजिटिव क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। तीसरा ध्यान से देखो K पॉजिटिव, इसको बोला जाता है पोटेशियम आयन। Rb पॉजिटिव, रुबिडियम आयन। ठीक है। पांचवा Cs पॉजिटिव, सीजियम आयन। ठीक है। सिमिलरली इसके अलावा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा अगर हम बात करें Cu पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्यूप्रस बोला जाता है। ओके, याद रखना क्यूप्रस। कॉपर दो तरीके का बनाता है, एक Cu पॉजिटिव बनाता है बेटा, एक Cu2 पॉजिटिव भी बनाता है। तो उसको हम लोग 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu पॉजिटिव। ऐसे ही Hg पॉजिटिव, इसको बोला जाता है बेटा मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन, क्यूप्रस आयन, मर्क्यूरस आयन। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव, इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। डन। ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन आपको क्या करने हैं, +1 वाले हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं। डन। ये लिख लिया हो तो अब चलते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर। लिखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला लिखो बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम क्या है ये बोलो, बेरिलियम आयन। डन। ये है आपका, एक सेकेंड ना, बेरिलियम आयन। Mg2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। Ca2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम। क्या बोलता है बोलो, कैल्शियम आयन। उसके बाद बोलो Sr2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं स्ट्रोंशियम आयन। इसके बाद Ba2 पॉजिटिव बेटा, इसको बोलते हैं बैरियम आयन। डन। इसके अलावा और कौन से 2 पॉजिटिव वाले हैं तुम्हारे, Cu2 पॉजिटिव। देखो Cu पॉजिटिव भी बनाता है, Cu2 पॉजिटिव भी बनाता है। Cu2 पॉजिटिव को बोला जाता है क्यूप्रिक आयन। सिमिलरली Hg पॉजिटिव भी बनाता है और Hg2 पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, इसको बोला जाता है मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरिक आयन। सिमिलरली Fe2
टू पॉजिटिव भी बनता है बेटा, इसको बोला जाता है फेरस आयन। ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव बनता है, इसको बोलते हैं जिंक आयन। ऐसे ही Pb2 पॉजिटिव बनता है, उसको बोलते हैं लेड आयन। और एक चीज और ध्यान रखना, Pb2 पॉजिटिव भी बनाता है और Pb4 पॉजिटिव भी बनाता है। तो ध्यान रखना, Pb एक अलग से मैं लिखा देता हूं यहां पे, स्पेशल कंडीशन वो है Pb4 पॉजिटिव भी बनता है। ठीक है, ओके। तो +2 वाले हो गए। इसके बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं बेटा, ध्यान से देखो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं, ये बहुत जरूरी है ये सीखना। ये सीखो, अगर नहीं सीखे हो तो आज सीख लो। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे तो इसमें हम लोग मोस्टली दो ही ज्यादातर देखते हैं। एक है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। और एक Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते हैं, Fe3 पॉजिटिव को बेटा फेरिक बोलते हैं, फेरिक आयन। डन, यहां तक याद कर लोगे। ये तो +1, +2 और +3 खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। ओके, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें बेटा तो सबसे पहले देखो F-, Cl-, Br-, I-, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। नेगेटिव आयंस में ज्यादातर क्या लग जाता है बोलो? आइड वर्ड, ठीक है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड आयन। याद करो, अभी पोटेशियम आयोडाइड पढ़ा था, आयोडाइड आयन यही होता है। उसके ऊपर क्या बनता है बोलो? -1। इसके अलावा H- जो है वो +1 भी दिया था, तो हाइड्रोजन आयन। H जब माइनस बनाता है तो उसको बोलते हैं बेटा हाइड्राइड आयन। डन। इसके बाद OH-, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन के बाद और भी, जैसे NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। सिमिलरली NO2-, नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइट आयन, ठीक है। ऐसे ही HSO4-, इसको बोला जाता है बाइसल्फेट आयन, या फिर इसका एक और नाम है बेटा, उसको बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट आयन। डन। इसके अलावा ध्यान से देखो, और होते हैं माइनस में HCO3-, इसको बोला जाता है या तो बाई कार्बोनेट आयन, या फिर बोला जाता है बाई सल्फेट आयन। डन। CN-, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, या फिर और भी है तुम्हारे पास -1 में क्या, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट O2, और O2 के ऊपर केवल -1, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। डन। ओके, आई होप कि अभी इतना -1 वाले क्लियर है, और भी जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप कि आपने देख लिया, इनको लिखो, इनको याद करो। अब आते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो हेडिंग बनाओ -2 ऑक्सीडेशन
स्टेट। चलो ध्यान से देखते हैं सर, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनो सर, O के ऊपर 2-, अरे सर अब इसके पहले तो पढ़ा था, लेकिन वो बेटा आपने पढ़ा था O2 और ऊपर केवल -1, ये है O और उसके ऊपर -2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। और एक तुमको मिलेगा O2 और O2 के ऊपर 2-, इसको बोलते हैं क्या, बोलो, पर ऑक्साइड आयन। सर O2 के ऊपर -1 सुपर ऑक्साइड, O के ऊपर 2- ऑक्साइड और O2 के ऊपर 2- पर ऑक्साइड। देन ये याद रखना, ओके। इसके अलावा सर S के ऊपर 2- सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। इसके अलावा -2 में और कौन है सर, SO4 2-, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फेट आयन। CO3 2-, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। सिमिलरली अगर हम बात करें और, तो एक होता है सिलिकेट, SiO3 2-, इसको बोला जाता है सिलिकेट आयन। और भी होते हैं, हम उनको फिर धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। डन। अब एक लास्ट और रह गया है, एक एग्जाम्पल है, वो है -3 में। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा। देन हम तुमको सिखाते हैं कि कैसे नाम दिया हो तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। इंतजार की घड़ी बच्चा अब खत्म होने वाली है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, एक होता है नाइट्रोजन के ऊपर 3-, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइड आयन। एक होता है P के ऊपर 3-, इसको बोलते हैं फॉस्फाइड आयन। और एक होता है PO4 3-, इसको बोला जाता है फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं, बोलो, फॉस्फेट आयन। डन। ये जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं बेटा जी। ठीक है, तो अगर ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। सर कैसे, तो आओ चलो देखते हैं। अब इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म। तो देखो, सबसे पहला सर कोई तुमसे बोले कि जो हमने एग्जांपल लिया था ना रिएक्शंस में, उन्हीं को देख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे सर पोटेशियम आयोडाइड लिखा है, क्या बनाना था, मान लो पोटेशियम आयोडाइड। तो ध्यान से सुनो, पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है सर, +1। आयोडाइड के ऊपर जाके देखो क्या होता है चार्ज सर, -1। और अब क्या करना है, इनकी वैलेंसी को क्या करना है, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे लिख दी जाती है। इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। सर ये वैलेंसी क्या है, अरे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की मॉडुलस वैल्यू वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी इक्वल टू लिख लो मॉडुलस वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी। ठीक है, तो मतलब 1 का +1 का मॉडुलस वैल्यू लोगे तो 1 आएगा, -1 का मॉडुलस लोगे सर मॉड ऑफ वैल्यू ऑफ -1 क्या कहलाएगा सर, 1 कहलाएगा। यस और नो। तो इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, और जब वैलेंसी सेम हो जाए तो बेटा नहीं लिखना होता है, दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को एक साथ लिख दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बन गया पोटेशियम आयोडाइड। जब वैलेंसी सेम है तो किसी के भी नीचे कुछ नहीं लिखना है, केवल आप उन दोनों को एक साथ रख दीजिए। डन। सर पोटेशियम आयोडाइड बन गया। सर लेड नाइट्रेट, सर लेड नाइट्रेट, दूसरा एग्जांपल लेड नाइट्रेट। देखिए याद करो, Pb के ऊपर ध्यान से देखो 2 पॉजिटिव था
और नाइट्रेट NO3 माइनस था। सर Pb के ऊपर +4 भी था, डोंट वरी, +4 के कंपाउंड बहुत रेयर बनते हैं, वो आपको बताएंगे या सिचुएशन ऐसी देंगे, आप समझ जाओगे कि +4 वाला यूज करना है या नहीं, ठीक है। तो Pb के ऊपर सर पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव, सर इसकी वैलेंसी Pb की वैलेंसी क्या होगी सर 2 होगी, नाइट्रेट की वैलेंसी सर -1 का मॉड लोगे तो 1 आएगा, सर इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर लिख दो, तो Pb के नीचे आप 1 लिखोगे और NO3 के ब्रैकेट में नीचे क्या लिखोगे 2, 1 बेटा लिखा नहीं जाता, तो ये बन जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3 या PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बन गया लेड नाइट्रेट। क्या लिखना आ गया? अरे सुनो, कोई आके तुमसे ये पूछे कि सर हमको तो आप फॉर्मूला बना के दीजिए हाइड्रोजन सल्फेट का, हाइड्रोजन सल्फेट का बना के बताइए तो हम माने, तो ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्राइड बोला है या हाइड्रोजन बोला है? सर हाइड्रोजन बोला है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +1 था, यस और नो, वेरी गुड। सल्फेट सर SO4 2 माइनस था, कोई बात नहीं। सर इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे, इसकी वैलेंसी इसके बेस पे लिख दो, लिखोगे तो क्या होगा बेटा H2 और SO4, यस और नो, क्योंकि SO4 के होल ब्रैकेट में 1 लिखा नहीं जाता, सर बन गया हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। और आई होप आप जानते हो ये क्या है, बोलो सर ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, यस और नो, ठीक है। तो अगर ये सब क्लियर हो गया, इसको कैसे बनाना है अगर समझ गए हो, तो चलो कुछ एग्जाम्पल मैं बच्चों तुम लोग को दे जाता हूं, आप उसका फॉर्मूला बनाओगे और फॉर्मूला बनाने के बाद कमेंट बॉक्स पे आपको उसके आंसर को क्या करना है, कमेंट करना है। डन? तो सर किसका किसका बनाना है, तो चलो बनाओ। सब लोग बनाओगे क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा सर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तीसरा क्या बनाना है, बनाओ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा। फोर्थ जिंक, जिंक सल्फेट, क्या बनाना है, जिंक सल्फेट, ठीक है। सर फिफ्थ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बनाना है, सर आप बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आप बनाइए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद आप बनाइए, आप बना सकते हो, और क्या बना लिया जाए बच्चों, बना लो तुम लोग कॉपर आयोडाइड, ठीक है। कॉपर आयोडाइड, दो कॉपर या फिर क्यूप्रस आयोडाइड बनाओ, क्या बनाओ, क्यूप्रस आयोडाइड। और आप एक बनाओगे क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड। डन। आप इतने सारे एज अ होमवर्क आप ले जाओ, आप इनको सॉल्व करोगे और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा।
चीटिंग बिल्कुल नहीं, खुद से करो, खुद से देखो, समझो, सीखो। अभी नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे? डन। तो इनको आप सीखो, इनको अपने से बनाओ। बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए लिख करके सारी चीजें कि भाई इसका फॉर्मूला ये होगा सर, इसका फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला ऐसा होगा। डन। आई होप कि समझ में आया, मजा आया, अच्छा लगा। तो बच्चों करना क्या है, अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डन। ओके, चलो बाय बाय।